प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि आज हम सब प्रेयर टाइम सेगमेंट में इकट्ठे जमा हैं, उसके नाम की तारीफ़ करने वाले हैं, उसके नाम की सताइश करने वाले हैं, उसके ज़िंदा पाक कलाम को सुनने और सुनाने वाले हैं। और व्यूवर्स, यकीनन आज के कलाम के वसीला से, आज की प्रस्तिश के वसीला से, आज के दुआओं के वसीला से यकीनन हम बरकत पाएंगे। अभी हम इस सारे सेगमेंट को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे और आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ, ख़ास तौर पे मुबश्शिर अंजील यकूब मसीह को और मिसिज़ यकूब मसीह को, और इसी तरह हमारे दरमियान एल्डर सैमुअल परवेज़ साहब हैं, और इसी तरह मिसिज़ एग्नस शफीक साहिबा हैं। इनको भी हम दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। और ख़ास तौर पे ग्रेस टेलीविज़न की टीम, दिलशाद आरफ, एल्डर शफीक साहब और एल्डर लियाकत साहब को भी हम जो है वो खुश आमदीद कहते हैं। और यकीनन आज का ये प्रेयर टाइम सेगमेंट जो है वो हम सब के लिए बाइस बरकत होगा। अभी हम सब झुकेंगे, इस सारे सेगमेंट को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। आज का हमारा झुकना, आज का हमारा दुआ करना, आज का प्रस्तिश करना और कलाम का सुनना और सुनाना खुदावंद को पसंद आए। सो खुदावंद की खादमा दिलशाद आरफ को मैं दावत दूँगा कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। उनका शुक्र अदा करेंगे कि जिसने हमें मौका दिया। Yes. हम एक दफ़ा फिर अपने खुदाम के आगे झुकें। बिल्कुल बिल्कुल खुदा जो था, जो है, जो आने वाला, हमारे असली अपनी बाप प्यारे खुदावन, दिल की गहराइयों से प्यारे खुदावन जी लाखों बार आपका शुक्र अदा करते हैं आज के सुहाने दिन के लिए प्यारे खुदावन, जो आपको मंजूर था कि हम सब मिलकर इकट्ठे हों और तेरे नाम को मुबारक है प्यारे खुदावन। आज की इबादत हम आपके नाम करते हैं प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन, क्योंकि तू दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन, मैं दुआ करती हूँ जितने साथ तेरे आगे झुके हुए हैं, एक एक को छूना, ब्लेस करना और सबको अपनी खिदमत और जलाल के लिए इस्तेमाल करना प्यारे खुदावन। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना प्यारे खुदावन। कोई भी शैतानी कुव्वत यहाँ आने ना पाए प्यारे खुदावन, क्योंकि जहाँ तेरा नाम हो वहाँ शैतान जल का नेस्त और नाबूद हो जाता है प्यारे खुदावन। मैं दुआ करती हूँ ग्रेस टीवी के लिए और इसकी पूरी टीम के लिए प्यारे खुदावन, दुआ करती हूँ तू एक एक को छूना, ब्लेस करना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना प्यारे खुदावन, ताकि इस चैनल के जरिए प्यारे खुदावन दुनिया के कोने कोने में लोग तेरा पाक कलाम सुने और तेरे नाम को मुबारक कहें और बहुत सी रूहें भटकी हुई आपके गला में शामिल हों प्यारे खुदावन। मैं दुआ करती और जितने भी चैनल चल रहे हैं प्यारे खुदावन, सब आपके नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं प्यारे खुदावन, तो उन सब के भी साथ होना प्यारे खुदावन, उन चैनलों को भी बुलंदी तक पहुंचाना, ताकि सब चैनलों के जरिए प्यारे खुदावन दुनिया के कोने कोने तक आपका नाम सुना जाए प्यारे खुदावन और लोग बाइस बरकत हों प्यारे खुदावन। मैं दुआ करती हूँ सब मेहमानों के लिए जितने प्यारे खुदावन आए हैं प्यारे खुदावन। मैं आज के खादम के लिए दुआ करती हूँ प्यारे खुदावन, जिनके पास तेरा कलाम है प्यारे खुदावन। आज का कलाम जो भी हो प्यारे खुदावन, हमारे बन बन और गूदे गूदे को चीरता हुआ गुजरे प्यारे खुदावन। मैं ग्रेस टीवी के चेयरमैन के लिए दुआ करती हूँ प्यारे खुदावन, इनके साथ होना, इनको सेहत तंदुरुस्ती देना प्यारे खुदावन। तमाम कमजोरियाँ यीशु मसीह के नाम से जाती हैं प्यारे खुदावन। इनको प्यारे खुदावन ऐसी हिकमत और बनाई देना प्यारे खुदावन, ताकि ये तेरे कलाम को लेकर आगे चले हैं प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन, और हम सब मिलजुल कर प्यारे खुदावन तेरे नाम की मनादी करें प्यारे खुदावन। तूने सलीब पर हमारी खातर अपनी जान का फिदिया दिया है प्यारे खुदावन, और हम हिम्मत और ताकत देना हमें प्यारे खुदावन, ताकि हम तेरी खिदमत करें, तेरी खिदमत में दिन ब दिन आगे बढ़ते रहें, तेरे नाम को मुबारक कहें प्यारे खुदावन। दुआ को सुनना, कबूल करना, सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। दस पाक कलाम में यूँ मरकूम है, अल्लाह हुकुमतों के ताबे रहो,
सो वीवर्स, अभी हम मुल्क पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए दुआ करेंगे और ख़ास तौर पे जितने लोग भी इस मुल्क पाकिस्तान को चला रहे हैं, सदर, वज़ीर आज़म के लिए, वज़राए आला के लिए, लेजिस्लेशन अदारों के लिए, इंतज़ामी अदारों को हम खुदावंद की हज़ूरी में रखेंगे कि खुदावंद अपना रहम, अपना फ़ज़ल जो है वो उन पर ढेले। और ख़ास तौर पे मुल्क पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत में वबा जो है वो जारी व सारी है, जिससे बहुत सारा नुकसान जो है वो हुआ है। सो हम उन तमाम लोगों को खुदावंद की हज़ूरी में रखेंगे जो इस सैलाब की वजह से तबाही बर्बादी का शिकार हैं, कि खुदावंद अपना रहम, अपना फ़ज़ल उन पर उंडेले और उनका जो सारा जानी माली नुकसान हुआ है खुदावंद अपने इलाही ख़जाना से पूरा करे। हम सब झुकेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ एल्डर लियाकत साहब से कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। जिंदा खुदावंद पाक खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुम्हें प्यार मोहब्बत करता है। हम तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए शुक्रगुजार हैं। तूने हमें जिंदा जिंदों के ज़मीन पर रखा हुआ है। हम खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं पाक खुदा यरूशलेम में वसीले से खुदावंद तूने हमें इकट्ठा किया कि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, तेरे नाम को वेलकम कह सकें। पाक यीशु बादशाह हमारे बीच में आ खुदा, पाक खुदा ये हमारा ईमान और तवक्कुल है, तेरा वादा है कि जब 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में हूँगा। ये हमारा ईमान और तवक्कुल है खुदा, हम तो अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है। ऐ पाक यीशु बादशाह हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं उनके पाकिस्तान के लिए, अमन और सलामती की दुआ करते हैं उनके पाकिस्तान के सदर के लिए, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला के लिए, सारी काबीना के लिए, फौज के लिए, पुलिस के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। इन अदारों को खुदावंद तुम मजबूत कर और मजबूत कर पाक खुदा। और दुआ करते हैं पाक खुदा जो लोग पाक यीशु बादशाह बारिश की जद में आए हैं, ऐ खुदा तूफान की जद में आए हैं, ऐ पाक खुदा उनके लिए पाक यीशु बादशाह तेरा फजल मांगते हैं, तेरा कभी और मुबारक हाथ मांगते हैं। अपना फजल वाला हाथ बढ़ा और खुदावंद तूने बरकत दे और खुदावंद यीशु बादशाह अपने जलाल के लिए उन्हें उठा खड़ा कर। ऐ पाक खुदा जो खुदावंद तेरे लोग तेरे पास पहुंच गए हैं, पाक खुदा उन लोगों के लिए, उनके खुदावंद पाक खुदावंद रिश्तेदारों के लिए, अजीजों कारों के लिए, माँ बाप के लिए, ऐ खुदावंद तेरा इत्मीनान और तसल्ली की दुआ करते हैं पाक खुदा। ऐ पाक यीशु बादशाह ये तूफान के जरिए पाक खुदा मुल्क पाकिस्तान में जितना भी नुकसान हुआ है पाक खुदा हम तेरे हजूर में रखते हैं। ऐ खुदावंद तू ही हल करना और तू ही पाक खुदा मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती लाना। ऐ पाक यीशु बादशाह आज की इबादत, आज की प्रशंसा हम सब के लिए बायस से बरकत बने। पाक खुदा तेरे बंदा को तेरे सुपुर्द करते हैं जिसके पास तेरा पाक कलाम है खुदा। पाक खुदा ग्रेट चैनल के वसीले से जितने लोग तेरे कलाम को सुनते हैं और दुआओं को सुनते हैं पाक खुदा वो बरकत पा सकें, वो शिफा पा सकें, वो नजात पा सकें। पाक खुदा तेरा कलाम ही जो कि हमारी रूह की गुज़ा है, तेरा कलाम ही हमारी जिंदगी है, तेरा कलाम ही आबे हयात है, तेरा कलाम ही हमेशा की रोटी है। पाक खुदा जो खुदा हम पाक यीशु बादशाह तेरे कलाम में से हम लेते हैं और हमारी रूह ताज़ा होती है। बाकी वक्त में हम सब के साथ हो यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। व्यूअर्स, वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को अपनी नसीहत और हदायत के लिए सुने, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। और खुदावंद का कलाम आईना की मानद भी है। जब हम आईना में खड़े होते हैं तो हमें अपनी असली शबीह जो है वो नज़र आती है। तो इसी तरह
पाक कलाम की रोशनी में, पाक कलाम के आईना में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम में क्या क्या नक्स हैं, क्या क्या ख़ामियाँ हैं। और यकीनन जब हम उन ख़ामियों को देखते हैं तो जब हम निकालते चले जाते हैं तो खुदावंद के ज़ोर में, उसकी कुदरत में और ज़्यादा मज़बूत होते चले जाते हैं। सो अभी हम सब झुकेंगे। सो हम एल्डर शफीक साहब से के साथ मिलकर जो है वो कोर्स गाएंगे और उसके बाद जो है वो मिसिज़ एग्नस शफीक साहिबा जो है वो दुआ में रहनुमाई करें। खुदा दी सोनागा जद करेगा कलाम, मैं गल खुदा दी सोनागा जद करेगा कलाम, के ओते अपने बंदे नाल पागलो का नाल तमाम, के ओते अपने बंदे नाल पागलो का नाल तमाम, गल करेगा जो ज़िबाद सोला सलाम दे, गल करेगा जो ज़िबाद सोला सलाम दे, पर चाहेगा जो मुड़िए ना इस गल को सीवी, पर चाहेगा जो मुड़िए ना इस गल को सीवी, एड़े ओ ना दे जो रख दे ओ गाडर, मोती लेड़े ओ ना दे जो रख दे ओ गाडर, सारी दर्दी साड़ी भी जलाल दा ओवे गर, सारी दर्दी साड़ी भी जलाल दा ओवे गर। यस 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 लॉर्ड, हमारी मदद कर, हमारी सहायता निगरान। यस 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 खुदा, बिल्कुल बिल्कुल खुदा, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल 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 खुदा सलामती का शहजादा है। खुदा तेरा शुक्रगुजारी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस 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 लॉर्ड, यस 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 लॉर्ड, यस यस, बिल्कुल 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 खुदा, बिल्कुल बिल्कुल खुदा, बिल्कुल 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 ऐसे प्यारे भाई के लिए जिसके पास तेरा जिंदा महत्व पाकलाम है, यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस 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 यस, बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, यस यस लॉर्ड, यस यस
Yes. तेरा कलाम सुने, Yes. खुदावन वो जिंदगी पाए, बिल्कुल। कसरत की पाए खुदावन। बिल्कुल, आज बिल्कुल। उनकी जिंदगियां तेरे कलाम के वसीला से तब्दील हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। हालेलुया, Yes, हालेलुया। yes, yes, खुदा yes. एक तेरा कलाम फरमाता है कि जो तेरा कलाम सुनेगा वो जिएगा। आए खुदावन तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह में रोशनी। Yes, yes, जब हम yes. खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक चलते हैं तो ठोकर खाने से बच जाते हैं। Yes, आए yes, खुदावन तू हमारे आगे आगे चलता है। Yes, आए yes. खुदावन तू हमें गिरने से बचा लेता है। Yes, yes. तेरा कलाम जिंदा है क्योंकि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह खुदा है। तेरा शुक्र हो तेरे तारीफ हो। आए खुदावन खुदा भाई आरब जबेत के लिए खुदावन जो खुदावन इस चैनल को चला रहे हैं खुदावन खुदा भाई आरब को बड़ी खुदावन खुदावन खुदा चैनल की ग्रोथ को बढ़ाओ, दुआया ग्रुप को बढ़ाओ, आज खुदावन दुआ की ग्रोथ को बढ़ाओ। खुदा पूरी टीम का तू बरकत दे। आने वाले सारे मेहमानों को जो भी मीटिंग में आए तेरा कलाम सुने तो खुदावन को जिंदगी पाए और कसरत भी पाए। Yes, खुदावन आज शाम खुदावन तू भाई के घराने को खुदावन तू कसरत की बरकत दे। इस जगह को खुदावन तेरे नाम से मसा करते हैं। खुदावन खुदा तेरे पास फरिश्तेगान खुदावन बैठ जाए। आज खुदावन कोई अपनी दीदरी ना जितनी ताकते खुदावन यहाँ पर काम ना कर सके। Yes, yes, क्योंकि yes. तेरा रूह कुदस यहाँ पर काम करे और तू जाना जाए, पहचाना जाए कि तू यहोवा खुदा है। आज खुदावन तू हम सबके साथ हो, हम सबकी बड़ी मदद कर, हम सबको खुदा अपने आसमान का सपोर्ट कर। खुदावन तू बड़ी मदद कर। Yes, yes, Lord. प्रस्तिश का किया जाना खुदावन पाए बिल्कुल, गीत बिल्कुल। गाया जाना प्रस्तिश का पाए आए खुदावन आज दुआओं का सुनना खुदावन पा खुदा उस पर कान लगा खुदा क्योंकि तू हमारी दुआ पर अपना कान लगाता है और तू हमारी दुआ का जवाब दे देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। खुदा मैं तेरा शुक्र कि तू कितना हसीन खुदा है, तू कितना प्यारा बाप है। हम तेरे बेटे बेटियां हैं, तुझे पुकारते हैं तू हमारी Yes, दुआ का जवाब yes, दे। yes, yes, खुदा yes. हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम सबको बरकत दे। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। अभी मैं आप सबकी तालियों की गूंज में मुबशरे अंजील यकूब कैला साहब को दावत दूंगा कि वो सामने तशरीफ़ लाएं और खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम पेश करें। मसीह में आप सब बहन भाइयों को सलाम। और ग्रेस टीवी के लिए भी मैं खुश हूँ कि खुदा इसे और बढ़ाए और इसे तरक्की दे। तो आज का कलाम जो है मेरा वो यीशु मसीह की आमद पर है। मेरे साथ निकालें इब्रानियों का ख़त उसका 13 बाब है और उसकी 14 का 16 आयत तक मैं तलावत करूँगा। यहाँ पे यूँ मरकूम है क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। बस हम उसके वसीले से हमद की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। खुदा पाक के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। जैसा कि हम जानते हैं आजकल के दौर में कैसा मुसीबतों का दौर है और कैसी मुश्किलातें हैं लोगों के लिए और लोग परेशान हैं। तो ये यीशु की आमद के असरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि खुदावंद की जो आमद है वो नज़दीक है।
तो पौलुस रसूल जो है वो इब्रानियों की कलीसिया को समझाते हुए ये कहता है कि क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। हम और चीज़ों की तरफ रजू ना करें, तो यहाँ हमारा कोई ऐसा शहर नहीं जो कायम रह सके। इस ज़मीन के पर जितने भी शहर हैं सब बर्बाद होने वाले हैं। ज़मीन के सारे काम जो हैं वो जल जाएंगे, और हमें आने वाले शहर की तलाश में रहना चाहिए। लिखा है कि आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो। तो हमें हर वक्त अपने खुदामद यसु मसीह को तकते रहना चाहिए, अपने खुदामद यसु मसीह को पहन लेना चाहिए, ताकि पहनने से मुराद है कि हमारे अंदर जो है वो यसु नज़र आना चाहिए। तो हम इस ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं, इसलिए हमारा यहाँ कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। बस हम उसके वसीले से हमद की कुर्बानी यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। हर वक्त हमें उसकी हमदो सताइश करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने, उस हम शहर में जा सकें जो खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है। खुदावंद यसु मसीह ने कहा, मेरे बाप के यहाँ बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। तो खुदावंद यसु मसीह जो है उसने हमारे लिए जो है वो एक शहर तैयार किया है, हमारे लिए मकान तैयार किए हैं, हमारे लिए सोने की सड़कें तैयार की हैं, ताकि जो ईमानदार हैं, जो यसु के खून ख़रीदे हैं, वो शहर में दाखिल हो सकें। तो यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। और इस शहर में कौन से लोग जाएंगे, कैसे लोग इस शहर में जाएंगे? बड़े आराम से लोग कह देते हैं कि हम खुदा की बादशाहत में जाएंगे। ऐसे नहीं जाया जाता। जब तक हम खुदावंद यसु मसीह की तरफ तकते नहीं रहेंगे, उसको पहनेंगे नहीं, उसका इकरार नहीं करेंगे, उस पर पुख्ता ईमान नहीं रखेंगे, तो ऐसे लोग खुदा की बादशाहत में, उस शहर में दाखिल नहीं हो सकते जो खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है। अब हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से कि उस शहर में दाखिल कौन से होंगे, लोग कैसे होंगे। तो मुकाशवा की किताब उसका 21 बाब उसका 10 से 13 आयत तक मैं ये पढ़ूँगा। मुकाशवा की किताब है, इसकी 21 बाब है, उसका 8 आयत लिखा है कि मगर बुज़दिलों और बेईमानों और गनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग की गंधक से जलने वाली झील में होगा, ये दूसरी मौत होगी। ऐसे लोग जो हैं, जो बुज़दिल हैं, वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। बुज़दिल लोग, डरपोक लोग, जो डर जाते हैं, अबलीस से डर जाते हैं, अबलीस के लोगों से डर जाते हैं, ऐसे लोग खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते और वो उस शहर में दाखिल नहीं हो सकते। और बेईमान लोग जो हैं, वो जो फ्रॉडबाजी करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, जिनकी ज़िंदगी में गुनाह है, वो इस शहर में दाखिल नहीं हो सकते। और ना ही घिनौने लोग जो बुरे काम करते हैं, जिनकी सोच बुरी है, जो बुरी सोसाइटियों में खड़े होते हैं, ऐसे लोग भी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। और खूनी भी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते, और हरामकार खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। ये इब्लीस के हथियार हैं। खुदा के हथियार जो हैं वो मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है। और जादूगर भी जो हैं लोग, वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। ऐसे लोग हैं जो चर्च में भी जाते हैं और दूसरी जगहों पर भी जाते हैं, मन्नतें मानते हैं, दरबारों पर भी जाते हैं, तो ऐसे लोग भी इस शहर में दाखिल नहीं हो सकते। ऐसे लोग शहर में दाखिल होंगे जो खून खरीदे हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, जो बुत परस्ती नहीं करते।
और जो झूठ नहीं बोलते वो भी खुदा की बादशाहत में, जो झूठ बोलते हैं वो भी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते, और वो भी आग की झील में डाले जाएंगे। इसलिए यहाँ हमारा जो हम खुदा को जानने वाले लोग हैं, हमारा यहाँ कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस शहर में जो लोग हैं वो कैसे होंगे और इस शहर ये कैसा है। हम अक्सर सोचते हैं या हमारे ज़हन में अक्सर आता है कि ये कैसा शहर है और इस शहर में कैसे लोग जो हैं वो दाखिल होंगे। और हम देखते हैं कि मुकाशफा उसका 21 बाब 10-13 आयत में लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुक़द्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया, और उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलोर की तरह शफाफ हो, और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी, और उसके 12 दरवाज़े और दरवाज़ों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। ऐसा शहर जो है यूहन्ना देखता है, वो जो रूह में खुदा उसे ऊंचे एक रूह जो है उसे पहाड़ पर ले जाता है ताकि वहाँ से वो अच्छे तरीके से उस शहर को देख सके। तो वो कह रहा है कि वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया ताकि उस शहर को जान सके, उसकी खूबसूरती को देख सके, और शहर मुक़द्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। फिर उसको दिखाया गया, जब वो उसको पहाड़ पर खुदा का पाक रूह ले गया है तो उसे दिखाया गया, जैसे फिलिप्पस को रूह जो है वो हफ्सी खोजा के पास ले गया। उस वक्त जहाज़ नहीं होते थे, इमरजेंसी काम ऐसे ही चलते थे। तो वो कह रहा है कि खुदा का पाक रूह मुझे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुक़द्दस को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया ताकि वो अच्छी तरह से देखे कि वो शहर कैसा है, उसकी खूबसूरती को देखे। और फिर वो देखता है उस शहर को कि उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलोर की तरह शफाफ हो। इतना खूबसूरत शहर था कि उसको एक यशब यानी कि एक हीरे से तशबीह दी गई है। और फिर वो देखता है कि उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी, उसकी जो सड़कें थी वो बहुत चौड़ी थी, बड़ी बड़ी थी, और उसकी शहर पनाह जो है दीवार है वो बहुत बुलंद थी। और पुराने ज़माने में किले में जो सड़कें होती थी वो बहुत बड़ी चौड़ी होती थी, उस पर वो घोड़े जो जंगी घोड़े जो वो दौड़ाते थे, उनकी जो उस वक्त फ़ौजी होते थे, पुराने ज़मानों के बादशाह जो होते थे, और उसकी शहर पनाह बड़ी बुलंद थी और उसके 12 दरवाज़े थे उस शहर। फिर वो देखता है कि उस शहर के 12 दरवाज़े हैं और 12 दरवाज़ों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। ये खूबसूरत शहर जो है ये खुदा ने हमारे लिए बनाया है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। और हमें चाहिए कि हम हर वक्त उसकी हमदो सताइश करें, अपने होंठों की कुर्बानी हर वक्त उसके हुजूर चढ़ाया करें, ताकि हम खुदा के पसंदीदा लोग हों, ताकि हम खुदा की बादशाह में उन शहर में जा सकें। एक हवाला और आखिरी देखेंगे, मुकाशफा की किताब है, उसका 22 बाब उसकी 14 था 15 आयत। 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 14 था
यहाँ पर लिखा है कि मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। उन लोगों को खुदा मुबारक कहता है जो अपने आप को धोते हैं, जो अपने आप को साफ़ करते हैं, जो लहू के खून से धुले होते लोग हैं, जो अपने गुनाहों को दूर करते हैं, उनको खुदा मुबारक कहता है। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। जैसा आप बाग अदन में वो दरख्त था, हम जुस्तजू करते हैं, आज भी हम सोचते हैं कि वो कैसा होगा। ये वही दरख्त उस खुदा की बादशाहत में भी है। उस दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, उस दरख्त के फल खाएंगे, सोने की सड़कों पर चलेंगे। तो मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। मगर यहाँ पर हम 15 आयत में देखते हैं, ये एक दूसरा ग्रुप है। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार, खूनी, बुतप्रस्त, झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाले ये खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते, उस शहर में दाखिल नहीं हो सकते। लिखा है मगर कुत्ते और जादूगर खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। जो बार बार गर्दन कशी करता है नागहां बर्बाद कर दिया जाएगा। और जादूगर भी जो हैं वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। और ना हरामकार, हर किस्म का गुनाह करने वाले लोग जो है वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। और खूनी भी जो कत्लो गारत करते हैं वो भी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। और ना ही बुतप्रस्त खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाले और गढ़ने वाले भी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। जो झूठ बोलते हैं और उसको गढ़कर पेश करते हैं, ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है ये सच बोल रहा है। हर एक झूठी बात का गढ़ने वाला और पसंद, और उसको फिर उसके झूठ को पसंद करने वाले, फॉलो ना करने वाले। हम फॉलो इसलिए नहीं करते कि हम यीशु को जानते नहीं हैं, हमें रूहों का परखने का हमें इम्तियाज़ नहीं है, हमारे अंदर खुदा का पाक रूह नहीं है, हम इब्लीस को और उसकी बदरूहों को जांच नहीं सकते। और जो खुदा के बंदे होते हैं वो बड़े तेज़ होते हैं, वो खुदा को भी जानते होते हैं और इब्लीस की चालों को भी जानते हैं। इसलिए हमें किस कदर खुदा की तरफ हर वक्त तकते रहना चाहिए और उसकी प्रशंसा करते रहना चाहिए और उसके हजूर सजदा रेज़ रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। हालेलुया। आज के कलाम के वसीले से खुदा हमें बड़ी बरकत अता करे, आमीन। यकीनन आज के कलाम के वसीला से आप सब ने बरकत पाई। अब चूँकि प्रेयर रिक्वेस्ट का वक्त हुआ चाहता है और इसमें ऐसे लोग जो अपनी दरख्वास्तें खुदाम की हजूरी के लिए पेश करते हैं, हम उनको खुदाम की हजूरी में रखेंगे। और ख़ास तौर पे जिनकी दुआओं का जवाब खुदाम ने दिया, खुदाम की शुक्रगुजारी करेंगे। और जितने लोग प्रॉब्लम्स का, मसाइल का, परेशानियों का, बीमारियों का शिकार हैं, उनको भी हम खुदाम की हजूरी में रखेंगे। तो तमाम जमायत जो है वो खड़ी होगी, हम सब यहाँ पे मिलकर जो है वो दुआ करेंगे। बुज़ुर्ग आसमानी खुदावंद तो जो मेहरबान अज़ली अब्दी खुदावंद है, तेरी हज़ूरी में सरबजूद है मेरे खुदावंद। शुक्रिया अदा करते हैं इस प्रेयर रिक्वेस्ट में जितने लोगों की दुआओं का तूने जवाब दिया, तेरा शुक्र अदा करते हैं। और ख़ास तौर पे मेरे खुदावंद उस बेटी शमाइला को जो कि मेरे खुदावंद गंगाराम हॉस्पिटल में है, उसकी बेटी को तेरी हज़ूरी में दे देते हैं। जलाल के मेरे खुदावंद तूने दुआ
दुआ का बर वक्त जवाब दिया है और चाहते हैं कि ये जच्चा बच्चा दोनों तेरे यसु नाम से शिफा पान जलाल के बरे खुदाम तंदुरुस्त होकर तेरे घर में आए, तेरे नाम की जिंदा गवाही देने वाले बन जाए जलाल के बरे खुदाम। इसी तरह एल्डर सैमुअल साहब को तेरी हजूरी में दे देते हैं, तेरा शिफा वाला हाथ बढ़े, सारी बदनी कमजोरी लाचारी बीमारी तेरे यसु नाम से जाती रहे। अपने बंदा को मजबूत कर, उसके जहन को जिंदगी को अपने जलाल के लिए बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर। मेरे खुदा बहन नसीम के लिए दुआ करते हैं, सारी दर्द मेरे खुदा तेरे यसु नाम से जाती रहे। इसी तरह बहन मसरत को जिसको सीने की जलन है, तेरे यसु नाम से ये जलन जाती रहे, पट्टों की मजबूती दे ताकि मेरे खुदावंद तेरे नाम की जिंदा गवाही देने वाली बन जाए जलाल के बरे खुदावंद। बेटे काली के लिए दुआ करते हैं जलाल के बरे खुदावंद, उस पर तेरा रहम तेरा फजल तेरी शिफा चाहते हैं जलाल के बरे खुदावंद। अपने नाम में जलाल में कुदरत में बड़ा बहन एग्नस को तेरी हजूरी में देते हैं, अपने आप में मजबूत कर जलाल के बरे खुदावंद। बहन मरियम को तेरी हजूरी में देते हैं जो फालज ज़दा है, तेरा शिफा वाला हाथ बढ़े, सारी पट्टों की प्रॉब्लम मेरे खुदा तेरे यसु नाम से जाती रहे। ग्रेस टेलीविजन की सारी टीम को अपने लिए दुआ करता हूँ, तेरा रहम तेरा फजल बढ़े, हमें मजबूत करता कि तेरे नाम में जलाल में कुदरत में आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं जलाल के मेरे खुदा। इसी तरह मेरे खुदा जितने लोगों ने मेरे खुदा जॉब के लिए दरख्वास्तें दी हैं जलाल के मेरे खुदा, उनकी मिन्नतों को फरियादों को सुन, उनको बर वक्त है मेरे खुदा जवाब दे ताकि तेरे सच्चे जशीले सिपाही की हैसियत से काम करें। भाई सदीक के लिए उसके सारे फाइनेंशियली प्रॉब्लम तेरे यसु नाम से जाते रहें जलाल के मेरे खुदा। अपने रहम में अपने फजल में अपनी कुदरत में मजबूत कर। भाई शाहद के जबड़े के लिए दुआ करते हैं, तेरे शिफा वाला हाथ बढ़े, जबड़े की सारी प्रॉब्लम तेरे यसु नाम से जाती रहे। बहन परवीन को तेरी हजूरी में देते हैं, शुगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तेरे यसु नाम से जाती रहे जलाल के बरे खुदा। अपनी हजूरी में मजबूत कर ताकि तेरे नाम में जलाल में कुदरत में आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। भाई राना अली के लिए दुआ करते हैं जो कानपुर से हैं, उसके सारे घर के मसाइल को तो अपने कवि और कादर नाम से हल कर, उसे मजबूत कर, फाइनेंशियली तौर पे मजबूत कर। और इसी तरह बहनों को जिनके औलाद नहीं है, बहन नरीन को, बीनश को, शादिया को मेरे खुदा, और दूसरी बेटियों को जिन्होंने अपनी दरख्वास्तें तेरी हजूरी में रखी हैं जलाल के बरे खुदा, अन्ना की तरह उन्हें ब्लेस कर बरकत दे जलाल के बरे खुदा। बकिया वक्त में खुदावंद तो हमारी सहायता निगरानी फरमाना, तेरे जलाली कदूस और अब्दी नाम लेकर मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरे बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी है ज़मीन पर भी पूरी। हमारे रोज़ तो की आजम बख्श दे, जिस हम अपने कर्ज माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज में माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई सकते हैं कि जब बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूल कुद्दस के नाम से, आमीन।